राधे राधे। आपका हमारे ब्रज भक्ति विलास चैनल पर स्वागत है। तो आइए हम आज आपको एक ऐसे महान दिव्य संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके की कौपीन यानी कि अंग वस्त्र को फट जाने पर स्वयं राधा रानी ने आकर उनको दर्शन दिए और उनके लिए एक नए अंग वस्त्र की व्यवस्था की। तो आइए ऐसे दिव्य महान संत श्री चंद्रशेखर बाबा के जीवंत चरित्र के बारे में हम और आप सभी जानते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को राधे राधे। तो आइए हम उन संत के बारे में जानते हैं जिनका नाम चंद्रशेखर दास बाबा था। चंद्रशेखर दास बाबा गोविंद कुंड में स्नान करके आनौर गांव के पास में एक जगह प्रतिदिन 3.5 लाख हरिनाम संकीर्तन करते थे, हरिनाम जाप करते थे। एक दिन बाबा की लंगोटी फटकर जर्जर हो गई और उसमें छेद हो गए, काम लेने लायक होने भी नहीं रह गई। बाबा पास के घरों में थोड़ी सी भिक्षा मांग कर लाकर अपना जीवन यापन करते थे। उनका नियम था कि थोड़ी सी भिक्षा के अतिरिक्त वह किसी से कोई भी चीज़ नहीं मांगते थे। वे ही बाबा ब्रजवासियों के घर से जाकर थोड़ी थोड़ी भिक्षा अवश्य मांग कर लाते थे। एक दिन बाबा ने देखा कि उनकी कौपीन बिल्कुल जर्जर हो गई है। अब तो बाबा एक गुफा में जाकर भजन करने लग गए। वैष्णव साधु कभी भी नग्न शरीर अपनी कुटिया से या कहीं भी नहीं घूमता। हमारे चतुर वैष्णव व्रत संप्रदाय में नियम है कि वैष्णव साधु को कभी भी नग्न अवस्था में नहीं घूमना चाहिए। इससे मर्यादा का ह्रास होता है और इसी मर्यादा के कारण बाबा बाहर भिक्षा मांगने नहीं आए। इस प्रकार गुफा में भजन करते करते बाबा को 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक छोटी सी बालिका वहाँ पर आई और पास में ही एक अन्य संत की कुटिया में जाकर बोली, बाबा यहाँ एक गौड़ीय संत चंद्रशेखर बाबा भजन करते हैं, आप जाओ। वह 2 दिन से भूखे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। आप उनकी कौपीन भी लेके जाओ। उनके लिए कौपीन जो है वह जर्जर हो चुकी है, उनके पास में पहनने के लिए कौपीन भी नहीं है। अब तो वह संत गुफा के अंदर गए और बाबा से बोले, बाबा आपने 2 दिन से भोजन नहीं किया, आपके लिए प्रसाद और एक कौपीन लेके आया हूँ। चंद्रशेखर बाबा बोले कि तुम्हें कैसे पता कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ और इस गुफा के अंदर हूँ? तुम्हें कैसे पता कि मेरी कौपीन जर्जर हो गई? मैंने तो कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं है। वे संत बोले, एक बालिका आई थी, वह मुझे बोल के गई कि बाबा की कौपीन जर्जर हो गई है, बाबा ने 2 दिन से भोजन नहीं किया है। बाबा तो बड़े परेशान हो गए, मन में सोचने लगे कि यह कौन आया। बाबा ने ध्यान लगाया तो बाबा ने देखा कि स्वयं श्री जी ने आकर यह हेतु की कृपा की है। बाबा रोने लगे कि मेरे कारण मेरी श्री जी को कष्ट हुआ है। बाबा के तो ब्रह अग्नि बढ़ गई और उसी समय वहाँ पर तत्क्षण मेरी लाडली सरकार प्रकट हो गई, मेरी स्वामिनी जी प्रकट हो गई। श्री जी प्रकट होकर बोली कि बाबा आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मुझे अपने शरणागत भक्तों की हर समय चिंता रहती है। और वह बाबा के अपने हाथों से आंसू पोंछने लगी। तत्काल बाबा को आदेश किया कि आप इनको स्वीकार करो और श्री धाम वृंदावन में जाकर भजन करो। बाबा ने तुरंत वह कौपीन और वस्त्र स्वीकार किया। उसके बाद में बाबा भोजन प्रसादी करने के कुछ समय उपरांत बाबा श्री धाम वृंदावन में भजन करने लगे। तो ऐसे हमारे ब्रज के अन्य संत दिव्य हैं। ऐसे ही दिव्य संतों के बारे में जानने के लिए आप हमारे ब्रज भक्ति विलास चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी को राधे राधे।